जय हिंद किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का बी एन एग्रीकल्चर अकेडमी, द फाइनेस्ट एंड ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग वेयर यू फील द कॉन्सेप्ट एंड यू रियलाइज दैट यू हैव इश्क और मोहब्बत विद द कल्चर ऑफ एग्रीकल्चर। आज इस क्लास में बेसिकली हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की। इसके पहले क्लास में हमने ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जिसको हमने पढ़ा था। आज इस क्लास में बेसिकली हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपको याद करने हैं, ठीक है, और समझने हैं, और समझ के याद, क्योंकि अगर चीज़ों को समझ के याद किया जाए तो वो ज़्यादा इम्पैक्टिंग होता है और आपको भी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। इज़ दैट क्लियर? तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो सबसे पहला फर्स्ट फेमाइन कमीशन जो है वो 1880 में बना था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1923 V.A. Thamane initiated the first systematic scientific approach to dry farming in India by establishing a research station at मंजरी, पुणे। तो 1923 में जो V.A. Thamane हैं, इन्होंने सबसे पहले जो साइंटिफिक जो तरीका है ड्राई फार्मिंग करने का, उसको इन्होंने इम्पोज किया था 1923 में V.A. Thamane के द्वारा। और इन्होंने सबसे पहला रिसर्च स्टेशन या रिसर्च फार्म जो है वो मंजरी में जो है, मंजरी जो कि पुणे में है, वहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 1923 में किसने सबसे पहले सिस्टमैटिक साइंटिफिक अप्रोच किया था ड्राई फार्मिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो V.A. तमाने ने। रिसर्च स्टेशन इन्होंने सबसे पहला बनाया था, वो मंजरी पुणे में है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक। उसके बाद और भी कुछ रिसर्च स्टेशंस बनाए गए थे, जैसे मंजरी तो बना ही था, सोलापुर और एंड बीजापुर में बनाया गया था 1933 में। उसके बाद हजारी एंड रायचूर में 1934 में बनाया गया था, और रोहतक में 1935 में बनाया गया था। तो सारी डेट इंपॉर्टेंट है। सोलापुर एंड बीजापुर में 1933, हजारी और रायचूर में जो है 1934 में, और रोहतक में 1935 में। तो ये सारी डेट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोनोग्राफ ऑन ड्राई फार्मिंग इन इंडिया वॉज रिटन बाय कनिटकर इन 1944। ठीक है, मोनोग्राफ क्या होता है इसको सबसे पहले समझिए। तो मोनोग्राफ का मतलब होता है एकल ग्रंथ, ठीक है, मतलब कि ड्राई फार्मिंग पर उन्होंने रिसर्च किया और काफ़ी जो है चीज़ें उन्होंने इकट्ठा की। तो एक तरीके का उन्होंने, जिसे कह सकते हैं आपकी, एक पूरा कंपाइल किया एक बुक टाइप में, ठीक है, जिसे हम मोनोग्राफ कह रहे हैं, बुक नहीं कह रहे हैं। मोनोग्राफ का मतलब होता है एक तरीके का सारी बुक को कंपाइल करके उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको कंपाइल किया, जिसे मोनोग्राफ यानी एकल ग्रंथ कह रहे हैं। तो उन्होंने जो है इसको लिखा था ड्राई फार्मिंग पर, और इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ही इन्होंने मोनोग्राफ ऑन ड्राई फार्मिंग इन इंडिया, भारत का ही इन्होंने लिखा था 1944 में। किसके द्वारा लिखा गया था? तो कानिटकर के द्वारा लिखा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो मोनोग्राफ ऑन ड्राई फार्मिंग वॉज रिटन बाय कानिटकर इन 1944। इज दैट क्लियर? ओके, गॉट माई पॉइंट? आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसके बाद बॉम्बे, हैदराबाद एंड मद्रास ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, धीरे धीरे जो है प्रचलन में हर जगह आ गई। जैसे आपके बॉम्बेज में, ठीक है, हैदराबाद में, मद्रास में 1943 से 44 के बीच में ड्राई फार्मिंग की प्रैक्टिसेस इन सब जगह भी किया जाने लगा। इज दैट क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड 1953 में ये इस्टेब्लिश किया गया। और इस बोर्ड का मेनली यूज जो था, जो इसका मेन वर्क था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो सॉइल को कंजर्व करना, यानी मृदा को बचाना, ठीक है। तो सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड 1953 में इस्टेब्लिश हुआ। इज दैट क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। सॉइल के साथ साथ वाटर का भी कंजर्वेशन का मतलब बचाना या प्रबंधन, ठीक। प्रबंधन तो बेसिकली मैनेजमेंट हो जाएगा, बट कंजर्वेशन का मतलब बचाना है, ठीक है। रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में 1954 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कजरी, जिसको सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड जोन आ गया है, तो एरिड जोन कौन सा जोन है? दिस इज द जोन ऑफ ड्राई फार्मिंग, दिस इज द जोन ऑफ ड्राई फार्मिंग, ये ड्राई फार्मिंग वाला जोन है, ठीक है। तो कजरी जो है वो कहाँ पर है? जोधपुर, राजस्थान में है। 1959 में ये इस्टेब्लिश हुआ।
ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कजरी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, एक दो एग्जाम में नहीं आया, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT PG एग्जामिनेशन और ICR PG, तो ये आपके लिए वेरी बेनिफिशियल है, ठीक है। दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ICR PG और CUT PG एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो 1970 में ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट? तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव था इस प्रोजेक्ट का, वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को कितना ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट इसीलिए चलाया गया था, ठीक है। तो 1970 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड इन 1970, ठीक है, शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्रीसैट, ठीक है। इक्रीसैट कहाँ पर है? तो इक्रीसैट हमारा हैदराबाद में है और 1972 में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और ये एक इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, फॉर द सेमी एरिड टॉपिक्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड पर चले हम। आई होप ये पूरी जितने भी पॉइंट्स हैं ये समझ लीजिए रामबाण है हिस्ट्री, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जिसको हम क्रीडा शॉर्ट में हम क्रीडा कहते हैं। ये हमारा हैदराबाद में है और 1985 में इस्टेब्लिश हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि हैदराबाद में है, 1985 में इस्टेब्लिश हुआ। इज दैट क्लियर? कजरी कहाँ है? इसके पहले हमने बात की थी, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए, ठीक। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, धीरे धीरे हम लाइव लेक्चर्स भी लाएंगे, बट अभी आपको रिकॉर्डेड से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। बट अगर आपका हमें सपोर्ट रहा तो हम सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज़, जिसको हम शॉर्ट में इक्रीडा कहते हैं। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1977 में। सबसे पहले ये एलेप्पो सीरिया में इस्टेब्लिश हुआ था, बट नाउ इसको शिफ्ट कर दिया गया है बीरेट लेबनान। कहाँ में? बीरेट लेबनान, लेबनान एक साथ ही बोलना है, लेबनान अलग अलग नहीं, लेबनान, बीरेट लेबनान। तो इंटरनेशनल सेंटर, और ये भी इंटरनेशनल सेंटर है फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज़, मतलब कि एग्रीकल्चर का, कृषि का रिसर्च करना ड्राई एरियाज़ में। ड्राई का मतलब शुष्क एरियाज़ में, शुष्क भूमि क्षेत्र में क्या करना? एग्रीकल्चरल रिसर्च करना। इसके लिए इंटरनेशनल सेंटर जो है 1977 में कहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था? सबसे पहले तो एलेप्पो सीरिया में, बट नाउ इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन बीरेट लेबनान। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। उसके बाद कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे जो पूछे जाते हैं, आ सकता है आपके एग्जाम में। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जो कि 1973 से 1974 के बीच में चला था। उसके बाद डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है DDP, जो कि 1970 से 1977 से 1978 के बीच में चला था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1993 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर CH हनुमंत राव, ठीक है, के द्वारा के चेयरमैनशिप में जो है DPAP और DDP, मतलब इन दोनों प्रोग्राम का रिव्यू लिया गया कि ये जो दोनों प्रोग्राम चलाए गए थे इसका कुछ बेनिफिट भी हुआ है या केवल ऐसे ही चलाया गया था। तो उनका जो रिव्यू है वो 1993 में किसके चेयरमैनशिप में? CH हनुमंत राव के चेयरमैनशिप में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ये प्रोग्राम का रिव्यू लिया गया था। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। समझ में आया? आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टार्टिंग 47 मॉडल वाटरशेड अंडर ICR 1983। 1983 में ICR के द्वारा 47 मॉडल वाटरशेड के चलाए गए थे। वाटरशेड क्या है बेसिकली ये हम समझ लेते हैं। तो वाटरशेड का मतलब होता है कि ऐसा लैंड एरिया जहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाए, ठीक है, जैसे जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, ठीक है, जैसे लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ठीक है, इन जगह पानी इकट्ठा होता है जिसे हम वाटरशेड कहते हैं, ठीक। तो 47 मॉडल जो है
वाटर शेड के वो स्टार्ट किए गए थे आईसीआर के द्वारा 1983 में। और ये क्यों किए गए थे? सो दैट कि ड्राई फार्मिंग को या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को थोड़ा सा जो है प्रमोट किया जाए, या उस मतलब ड्राई जो भी हमारे शुष्क भूमि क्षेत्र हैं उनमें जो है एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सके। तो इसी वजह से ये मॉडल जो है वो स्टार्ट किया गया था आईसीआर के द्वारा 1983 में। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको 1873 में जेनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इज़ दैट क्लियर? ये आपको याद करना है, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी मेट्रोलॉजिकल हैं, जैसे अगर आप एग्रोनॉमी हैं तो एग्रोनॉमी में अगर कोई सब सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है तो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का बेसिकली ये होता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए बेसिकली वर्क करते हैं जितने भी हमारे मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं। तो WMO का है एक तरीके का मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब फोरकास्टिंग का भी मतलब आपको नहीं समझ में आया, जैसे मौसम संबंधी जानकारी देना कि कब बारिश होगी नहीं होगी, तो ये सब जितने भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं वही करते हैं। तो सबसे पहला मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1873 में जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद IMD, ठीक है, जो कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसको 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था। सबसे पहले जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में। इसका जो हेडक्वार्टर सबसे पहला जो हेडक्वार्टर था 1875 में कलकत्ता में था। उसके बाद इसको शिमला में 1905 में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद पुणे में, ठीक है, उसके बाद जो है पुणे में जो है 1928 में शिफ्ट किया गया था। और पुणे से 1944 में न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया है और वर्तमान में ये यहीं पर है भी। आई एम सॉरी गाइज, ठीक है, तो वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हम।